हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं कुछ खास ठीक नहीं हूँ और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो इतना ठंडा है बाहर, 3-4 दिन से धूप नहीं आई है और कुछ करने को है नहीं मेरे पास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे चोट लग गई थी। तो मेरा हाथ हो गया है फ्रैक्चर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग में कि मेरे हाथ में चोट लग रखी है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, हाथ में स्वेलिंग आ रखी है और वो ना 2 उंगलियाँ मेरी कट चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चोट लग गई थी। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे हो रहा होगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद मेरी उंगलियां मुड़ी नहीं, सूजन नहीं जा रही थी। तो मैंने फिर एक्सरा उसमें कराया तो उसमें मेरी उंगलियां निकली फ्रैक्चर। तो मैंने कर रखा है प्लास्टर और जैसे कि आप देख सकते हो इस 2 उंगलियों में प्लास्टर हो रखा है और 25 दिन का प्लास्टर लग रखा है। तो मैं करीब जनवरी 20 तक मैं इसे खोल पाऊँगी। तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, मेडिसिन मेरी चल रही है। और तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं तो अपने रूम पे हूँ और जैसे कि मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रखी है, 3-4 दिन से बिल्कुल धूप नहीं है। अभी थोड़ा मौसम ठीक है, आज कोहरा कम है। बहुत दिनों से मैंने अपने ब्लॉग बनाए नहीं क्योंकि ना मेरी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद दर्द से, जाने किससे मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से ना मैंने कोई ब्लॉगिंग करी, ना मतलब मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाई और जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसको भी मैं अपडेट नहीं कर पाई। इसमें करूँगी थोड़ा बहुत, जितनी भी मैं ब्लॉगिंग करूँ उसको मैं अपडेट कर पाऊँ। सुबह दीदी ने मेरे बाल बना दिए थे और मौसम ऐसा कुछ हो रहा है आजकल, कुछ खास अच्छा मौसम हो नहीं रहा है, तो इसलिए जाना कहीं हो नहीं रहा और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही कि घर से बाहर जाया नहीं जा रहा है। तो आज है 31 और आज है वंश का बर्थडे है तो पार्टी तो होनी ज़रूरी है। और वैसे भी आज 31 है तो नीचे आए हैं पंडित जी, तो नीचे अभी चल रही है पूजा पाठ। मैं तो ज़्यादा पूजा पाठ अभी कर अच्छे से पा नहीं रही, लेकिन 2-3 दिन से ही कर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मैं पहले उठ जाऊँ और नहा के पूजा कर लूँ, जितना मुझसे हो सकता है। इतना ज़्यादा तो मुझसे हो नहीं पा रहा और बिना पूजा करे ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खाली भगवान के आगे हाथ कि मैं देखो मैं कैसी बनी हूँ। और इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या क्या बन रहा है। और आजकल ना छोटी दीदी बड़ी आफत आ रखी है, बहुत सारा काम पड़ जा रहा है। तो मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और किचन में दीदी ने लगभग आधी तैयारी कर चुकी थी। उसके बाद मैं दीदी से मिलने गई तो दीदी चाय पी रही थी और साथ में देख रही थी फ़ोन। तो दीदी सबको हेलो बोल रही थी, तो आप सभी भी दीदी को हेलो बोलिएगा। उसके बाद मैं नीचे आई, देखा मैंने मंदिर में कि तैयारियाँ हुई है नहीं, तो नीचे लगभग आधी तैयारी हो चुकी थी। और उसके बाद पंडित जी बैठे थे पापा के साथ और मैंने पंडित जी को बोला प्रणाम। उसके बाद पंडित जी ने मुझे अच्छा सा आशीर्वाद दिया और ये लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो इनकी चल रही थी पुरानी अपनी बातें। उसके बाद मैं चली गई बच्चों के पास। वंश इसका है आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वंश। थैंक यू। तो वंश को कर दिया मैंने भी। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, तो दीदी बना रही थी पोहे क्योंकि घर में थी पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और आज है वंश का बर्थडे, तो आज वंश के बर्थडे पर हम लोगों ने घर पे पूजा रखी थी, हमने घर पे पाठ पढ़ा था। तो मम्मी पापा पूजा के लिए पूजा करवा रहे थे। उसके बाद पंडित जी सबको टीका कर रहे थे और फिर पापा का नंबर आया, मैंने भी टीका लगवाया। उसके बाद मैं चली गई। तो हे गाइस, हो गई है शाम। हम लोग ने आज काफ़ी दिनों बाद टीवी देखी और उसके बाद हम सो गए थे। शाम हो गई है, ठंडा इतना हो गया था, करने का कुछ था नहीं और मैं इतनी बोर हो गई थी, तो फिर मैं सो ही गई। अब करीब 5:30 हो गया है और अब मैं बाल वगैरह बनाती हूँ। तो मैं बनाती हूँ अपने बाल, उसके बाद घर में है पार्टी। देखते हैं आज क्या क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत आपको अपडेट करूँगी आज की पार्टी में। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी। अब देखती हूँ नीचे क्या क्या हो रहा है।
यहाँ पर चल रही है बर्थडे की तैयारी और साक्षी इसको डेकोरेट कर रही है। तो मैं चलती हूँ नीचे, ऊपर तो साक्षी कर रही है डेकोरेट। दीदी तो नीचे बना रही है दीदी किचन में चाय, और 2 भगोने में चाय बन रही, एक बन रही है दूध वाली और एक बन रही है फीकी। तो नीचे सब आज महफिल जमी है, और भैया आए हैं घर, और ये हैं बड़े भैया हमारे पीएससी वाले भैया, तो इनको बोला जाता है पीएससी वाले भैया। और उसके बाद आज पापा ने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह छिल लगा था, घर में पार्टी है तो पापा ने कहा चलो बैठे बैठे थोड़ा हेल्प हो जाए। तो और साथ में ही मम्मी दूसरे रूम में गाजर छिल ली थी। तो आज बनने वाला है गाजर का हलवा, क्योंकि वंश का है बर्थडे। तो मम्मी काम पे लग गई थी, साथ में मैंने भी मम्मी की हेल्प करी। और किचन में दीदी ने बना दी थी पनीर भुर्जी। तो भैया लोग के लिए बन रहा था नॉनवेज, और हम लोग के लिए बन रहा था पनीर भुर्जी। और मेरा काम था सभी को देखना। और यहाँ भैया अंदर वाले किचन में बना रहे थे नॉनवेज। तो भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और दीदी ने कर लिया पनीर भुर्जी डेकोरेट। और फिर से मैं ऊपर आ गई थी, तो साक्षी ने तब तक यहाँ पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। तो अब आ गई है केक कट करने की बारी, और मम्मी सबको बारी बारी टीका लगा रही थी। दीदी अपना सारा काम ख़त्म करके ऊपर पहुंची थी, और फिर दीदी को टीका लगाया, और यहाँ पे चलने लग गई है मस्ती। तो यहाँ पे केक कट की तैयारी होने लग गई है। तो सभी ऊपर हॉल पे आ गए थे, और हम सभी ने मिलकर वंश को बहुत ज़्यादा विश किया, और सभी वंश के लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आ रखे थे।
सारा एंजॉय करने के बाद अब बन रहा है गाजर का हलवा। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे।